एक गांव रामपुर में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बचपन से ही अनाथ थी। उसके माता पिता कोरोना नाम की बीमारी में मारे जाते हैं। वो लोगों के घरों में काम कर करके अपना भरण पोषण करती है, लेकिन उसे पढ़ने लिखने का शौक होता है। एक दिन वो गांव के सरपंच के घर काम कर रही होती है। तभी सरपंच जी सोना से बोलते हैं, अरे सोना बेटी, मैंने सुना है तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। सरपंच जी, शौक तो है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर पढ़ने लिखने जाऊंगी तो जिंदा कैसे रहूंगी? खाऊंगी क्या? सोना की बात सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, सोना, तू भी मेरी बेटी की तरह ही है। अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो तू मुझसे पैसे ले लिया कर और पढ़ ले। मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। सरपंच जी की बात सुनकर सोना खुश हो जाती है। सरपंच जी सोना का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। सोना भी स्कूल जाने लगती है। सोना पढ़ने में बहुत होशियार होती है और क्लास में हमेशा हर विषय में आगे रहती है। इस वजह से कई लड़कियां भी सोना से जलने लगती हैं। उसी क्लास में रमा नाम की लड़की भी पढ़ती थी। एक दिन रमा सोना के पास आती है और बोलती है तो तू अनाथ, लेकिन इतने अच्छे नंबर कहाँ से लाती है? जब से तू आई है स्कूल में मैं हमेशा सेकंड आती हूँ। सोना कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन रमा का सोना से चिढ़ना बंद नहीं होता। एक दिन सोना पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना खा रही होती है। तभी वहाँ रमा अपने दोस्तों के साथ आती है और सोना को परेशान करने लगती है। दोस्तों, पता है ये जो हमारी क्लास की सोना मैडम है ना, अनाथ है। इनके माँ और बाप दोनों मर चुके हैं और ये हमारे घर में बर्तन मांजती है। रमा की बात सुनकर उसकी सहेली पूजा हंसने लगती है और सोना की तरफ देखकर बोलती है, अच्छा तो ये बोलना ये सोना मैडम काम वाली बाई है। इनके कपड़े तो देखो ना कितने गंदे और मैले हैं। लेकिन सोना कुछ नहीं बोलती और अपनी बेइज्जती सुनती रहती है। लेकिन इन सब बच्चों को नहीं पता होता कि उस पेड़ पर एक काली चुड़ैल रहती है जो उनकी बातें सुन रही है। चुड़ैल बोलती है, ये बच्चे कितने बदतमीज हैं। इस बेचारी लड़की को कितना परेशान कर रहे हैं। मुझे इन बच्चों को सबक सिखाना होगा। उसी रात जब रमा अपने कमरे में बैठी पढ़ रही होती है, तभी उसे अपनी खिड़की पर एक साया दिखता है। उस साये को देखकर रमा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी बचाओ, देखो खिड़की पर कोई है, बचाओ मुझे। रमा की चीख सुनकर रमा के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। रमा की माँ रमा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ रमा, इतना क्यों घबरा गई? क्या देख लिया? माँ, मुझे खिड़की पर कोई चुड़ैल जैसा साया दिखा, वो मेरी ओर आ रहा था। लेकिन रमा इतना घबरा जाती है कि वो उस रात अपने माता पिता के साथ सोती है। अगली सुबह स्कूल में लंच के टाइम पर सोना उसी चुड़ैल वाले पेड़ के पीछे बैठी लंच कर रही होती है। तभी वहाँ रमा आती है और सोना को उल्टा सीधा बोलकर चली जाती है। ये देख चुड़ैल सोना के पास आती है। चुड़ैल, मुझे मत मारो। चिल्लाओ मत सोना बेटी, सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो। अगर तुम ऐसे चिल्लाओगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो यहाँ क्यों आई हो? मैं तो यहीं रहती हूँ। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो वही मेरा घर है। मैं तुम बच्चों की सारी बातें सुनती हूँ यहीं बैठे बैठे। मुझे बड़ा मजा आता है। तभी स्कूल की घंटी बजती है। सोना चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, मेरा लंच टाइम ओवर हो गया है, मुझे अब जाना होगा, नहीं तो क्लास में डांट पड़ेगी। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चुड़ैल और सोना रोज पेड़ के नीचे मिलने लगते हैं। धीरे धीरे सोना और चुड़ैल अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रमा सोना के पास आती है और बोलती है, मैं तुझे रोज इतना भला बुरा बोलती हूँ, तुझे गुस्सा नहीं आता? मुझे गुस्सा क्यों आएगा भला?
वो भी तुम्हारी बातें सुनकर। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई गुस्सा नहीं आता, मुझे बस पढ़ाई करनी है, मैं वही करने आई हूँ स्कूल में। अच्छा, तो फिर पढ़ाई करो, बड़ी आई प्रवचन देने। ऐसा कहकर रमा सोना को जोर से धक्का दे देती है। सोना दूर जा गिरती है और उसको चोट लग जाती है। ये सब चुड़ैल पेड़ पर बैठे बैठे देख रही होती है। स्कूल की छुट्टी के बाद सोना के सामने चुड़ैल आती है और बोलती है, मैंने पेड़ पर बैठे बैठे सब देखा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता है इन लोगों पर? कितना परेशान करते हैं ये तुम्हें। मैं तुम्हारी जगह होती तो इन सब लड़कियों के बाल नोच डालती। चुड़ैल की बात सुनकर सोना हंसने लगती है। भला मूर्खों की बात सुनकर मुझे क्यों गुस्सा आएगा? वैसे भी सरपंच जी बोलते हैं कोई तुम्हें कितना भी बुरा भला कहे, तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। सोना की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, इतने अच्छे संस्कार हैं इसके, वाह। फिर एक दिन चुड़ैल सोना से बातें करते करते पूछती है, सोना बेटी, मैंने कभी तुम्हारे माता पिता को यहाँ नहीं देखा, वो कहाँ रहते हैं? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? चुड़ैल की बात सुनकर सोना उदास हो जाती है और चुड़ैल से कहती है, मेरे माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण। गांव के सरपंच जी ही मेरा ख्याल रखते हैं। जिसे सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोना, तुम सच में बहुत बहादुर हो। अकेले रहने के बावजूद तुमने अपने आप को कितने अच्छे से संभाला है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। एक दिन सोना घर जा रही होती है, तभी वहाँ रमा अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और सोना को घेर लेती है। काम वाली बाई, तुम्हें हम इतना छेड़ते हैं लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू इस स्कूल से चली क्यों नहीं जाती? रमा की सहेली सुषमा बोलती है, ये क्यों जाएगी यहाँ से रमा? ऐसे यहाँ से भगाना पड़ेगा कि ये इस स्कूल से भाग जाए। ये ऐसे यहाँ से नहीं जाएगी, हमें इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। तभी रमा अपने बैग से एक कैंची निकालती है और सोना के बाल काट देती है। सोना रोने लगती है और उन्हें बोलती है, मेरे बाल मत काटो, मुझे जाने दो प्लीज। अगले दिन सोना वापस स्कूल जाती है। उसके कटे हुए बालों को देखकर चुड़ैल सोना से मिलती है और उसकी ऐसी हालत देखकर पूछती है, ये सब क्या है सोना? तुम्हारे बाल कहाँ गए? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? सोना चुड़ैल को अपने साथ हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल को जैसे ही गुस्सा आता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जोर जोर से आंधी चलने लगती है। तुम यहाँ से चली जाओ चुड़ैल जी, नहीं तो स्कूल वाले तुम्हें मार देंगे। सोना की बात सुनकर चुड़ैल सोना से बोलती है, इंसानों का बस का नहीं मुझसे निपटना, लेकिन तुझे परेशान करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। रमा और उसके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। उन सबको ऐसे देखकर स्कूल के टीचर सोना से बोलते हैं, सोना बेटी, तुम इस चुड़ैल से बोलो कि रमा और उसके दोस्तों को छोड़ दें, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। सोना चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, आप अपना गुस्सा शांत कर लो ना, नहीं तो रमा और उसके दोस्त मर जाएंगे। सोना की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो रमा और उसके दोस्तों को छोड़ देती है। तुम लोगों ने इस बेचारी को इतना परेशान किया, लेकिन इसने फिर भी तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम सब में थोड़ी सी भी शर्म है तो सोना से माफी मांगो। माफ कर दो सोना मुझे, मैं तुमसे जलने लगी थी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मेरी जैसी अनाथ का इस दुनिया में तुम दोस्तों के सिवा कोई नहीं है। अब रो मत। ऐसा कहकर सोना रमा को गले लगा लेती है और चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है।